सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे। तो हमारे प्रेजेंट टेंस की जो सीरीज़ है वो एंड हो चुकी है। अब हमारे टेंस की जो सीरीज़ है वो है पास्ट स्टार्ट होगा इस वीडियो से। दिस इज़ आवर 5th वीडियो ऑफ टेंस सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम लोग जानने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में जानेंगे? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस का भी कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल प्रेजेंट की इंडेफिनिट की तरह है, बिल्कुल ईजी है, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले देख लो। इसकी आइडेंटिफिकेशन वही है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। क्या बोलता है इसका आइडेंटिफिकेशन? कि जिन वाक्यों के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ये आदि शब्द आ जाते हैं तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। और जो डिड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज करने वाले हैं हम, लेकिन बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हम लोग प्रेजेंट में क्या करते थे कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते थे, बाकी सारे सेंटेंस में यूज करते थे। अफर्मेटिव और नेवर वाले में नहीं करते थे। सेम वैसे इसमें भी करना है। जो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करना है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। ठीक है। इसका उसके बाद मेन वर्ब आ जाओ। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? हमने हर टेंस में ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म पढ़ा है, लेकिन इस बार पास्ट के इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव है तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने एग्जांपल्स है, फॉर्मूला आपके सामने है। सारे फॉर्मूलाज को वीडियो को पॉज करके नोट कर लो अपनी नोटबुक में और चलो इस सारी के सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि मैं अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता था। तो कुछ नहीं करना है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपके सामने आपका फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो पूछो अपने मित्र के साथ कौन विद्यालय जाता था? कौन जाता था? तो मैं जाता था। सब्जेक्ट मैं, यानी कि आई। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करा करो घर पे भी कुछ कुछ चीजें, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं तो उस चीज को एक बार रिपीट करा करो तो चीजें जल्दी समझ में आएगी आप लोगों को। चलो आ जाओ मेन वर्ब। पूछो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? कौन सा काम कर रहा हूं? तो जाता था। जाता था, लेकिन जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। और हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है? सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो आई वेंट। आई वेंट। अब मैंने एक चीज बताया था एकदम पास्ट प्रेजेंट की स्टार्टिंग में कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में छुपा होता है प्रीपोजिशन। क्या छुपा होता है? प्रीपोजिशन। और साथ में एक चीज और होती है, वो होता है आर्टिकल्स। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। और बाकी जितनी भी वीडियोस है टेंस वाली उसको कंप्लीट करते हुए चलो आप लोग। सब्जेक्ट हमारा हो गया मेन वर्ब, हमें मिल गया वेंट, उसके बाद लगेगा टू। अब ऑब्जेक्ट, पूछो मैं कहां जाता था? आई वेंट टू विद्यालय, यानी कि स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। और इस बार मैंने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिया है फर्स्ट टाइम। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, उससे पहले भी दे चुका हूं, लेकिन इस बार अच्छे से हम कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। अब आप लोगों को पूछना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि बचे हुए शब्द। अब बच कौन कौन रहा है? अपने मित्र के साथ, ये दो चीज बच रही है। तो ये जो के साथ के पहले वाला जो वर्ड है यानी कि अपने मित्र, ये बाद में चला जाएगा और के साथ पहले आ जाएगा। और के साथ की इंग्लिश क्या होती है? विथ, साथ, जिसे हम बोलते हैं विथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विथ। यानी कि आई वेंट टू स्कूल विथ। अब पूछो किसके साथ जाता था? माई फ्रेंड। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आई का जो पोसेसिव केस होता है वो क्या होता है? आई, माई, मी। ओके, सो आई, माई, मी, यानी कि मैं अपने मित्र के साथ जाता था। माई फ्रेंड। आई वेंट टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई डाउट है? नहीं। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना, सॉल्व कर दिया जाएगा वो भी। आ जाओ सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है? वे मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे। वे और वे की इंग्लिश क्या होती है? इस बार ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आना चाहिए इस बार। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, पूछो कि कौन मेरे साथ नहीं खेलता था क्रिकेट? तो वे नहीं खेलते थे। तो वे की इंग्लिश दे, बड़ा आसान है। हेल्पिंग वर्ब इस बार हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ एक है इसमें, डिड। और डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होने वाला है। तो दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज कर दोगे? सीधा लगा दोगे डिड। तो यहां पे नोट की कमी थी, देन मैंने अभी इसको करेक्ट कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से आप लोग देख लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती कभी कभी। चलो, तो सब्जेक्ट हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब डिड, थर्ड नंबर पे क्या लगेगा? नॉट लगेगा। सो दे डिड
नॉट। अब पूछो मेन वर्ब, वे क्या नहीं करते थे, तो पता चलेगा आप लोगों को खेलते थे, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। हमें तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है इस बार, सेकंड फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अफर्मेटिव में यूज करना होता है। तो आप लोगों को पता है खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेलते थे। अब क्या नहीं खेलते थे, ऑब्जेक्ट पूछो तो आप लोगों को पता चलेगा क्रिकेट। दे डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, द क्रिकेट। अब आप लोगों को अन्य शब्द में बच रहा होगा मेरे साथ। क्या बच रहा है, मेरे साथ। तो ये जो साथ है, साथ की इंग्लिश अभी मैंने क्या बताया, विथ। विथ को पहले ले आएंगे और मेरे जो ये है लास्ट में चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्रिकेट विथ मी, फुल स्टॉप। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब आप लोग आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव में पहले यस और नो टाइप, उसके बाद WH टाइप। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है ना, वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। क्यों, क्योंकि हमें धीरे धीरे टेंसेस समझ में आ रहे हैं, इस वजह से। तो आ जाओ, हमारा सबसे पहले यस और नो टाइप। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या से हो रही है, इसलिए एक ऐसा सेंटेंस है यस और नो टाइप। और यस और नो टाइप के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पूछो कि किस यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, क्या उसने एक पुस्तक खरीदी। अब बोलोगे यहाँ तो ता ती ते आ ही नहीं रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, या तो या ई ये मात्रा आने चाहिए, यानी कि आ की मात्रा, बड़ी ई हो गया, ए की मात्रा, ठीक है, ये आने चाहिए लास्ट में। तो देखो यहाँ पे ना, खरीदी, दाबे बड़ी की मात्रा, ठीक है। क्या उसने एक पुस्तक खरीदी। तो पूछो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है, इसमें बहुत इजी है, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगने वाली, वो है डिड। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग लगा दो यहाँ पे डिड। डिड। अब उसने की इंग्लिश, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी, यानी कि ही या शी। लेकिन अगर हमें यहां पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, तो आप लोग यहां पे कुछ भी यूज कर सकते हो, यानी कि ही भी यूज कर सकते हो, शी भी यूज कर सकते हो। तो चलो यहां पर हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड। अब सब्जेक्ट इस बार हम लोग यूज करते हैं, चलो शी। डिड शी, क्या उसने, मेन वर्ब पूछो क्या क्या करा उसने, खरीदी। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय। खरीदने की इंग्लिश बाय। डिड शी बाय, क्या उसने खरीदा। पूछो यहां पे ऑब्जेक्ट, क्या खरीदा, ए बुक, ए बुक। और कुछ है क्या, कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि क्या उसने बाजार से खरीदी, ठीक है, इस तरीके से। तो डिड शी बाय अ बुक, कुछ बचा नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कंप्लीट। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जो है डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, या फिर WH टाइप बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसके बीच में देखो आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड मिल रहा होगा, क्यों। और मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसको सबसे पहले ले आते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई। फॉर्मूला आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब सेम है, बस बदल क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल है ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने वाली, बाकी सारी चीजें सेम होने वाली है। तो वही चीज तो हो रहा है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमको मिल गया ये वाला, ठीक है, WH टाइप। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, यहां तो डिड लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पूछो यहाँ पे कि हम उसके साथ कानपुर क्यों जाते थे। सब्जेक्ट कौन है, कौन किसके साथ जाता था, कानपुर क्यों जाता था, तो हम जाते थे। हम की इंग्लिश वी, वाई डिड वी। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब पूछो क्या करते थे, जाते थे। जाने की इंग्लिश गो, गो टू। टू प्रीपोजिशन है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में छुपा रहता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाओ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट अभी हमारा बाकी है। तो पूछो कहां जाते थे, तो कानपुर जाते थे। कहां जाते थे, कानपुर। तो वाई डिड वी गो टू कानपुर, कानपुर। और कुछ बचा है, हाँ उसके साथ, कॉम्प्लीमेंट बचा है, यानी कि हम कानपुर क्यों जाते थे, और मैंने देखो साथ और उसके बचा है, तो क्या करेंगे, साथ को पहले ले आएंगे, उसके बाद में कर देंगे। अब उसके के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हिम या तो हिज, ठीक है। ये केस आने वाला है, तो जब हमारा टेंस कंप्लीट होगा तो केस के बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा कि आप किस तरीके से कहां पे किसे यूज करना है, ओके। चलो साथ को पहले ले आओ। तो साथ की इंग्लिश मैंने क्या बताया आप लोगों को, विथ। अब यहां पर उसके, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप हिम लगा दो या हर लगा दो, विथ हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट, इंट्रोगेटिव कंप्लीट। अब लास्ट सेंटेंस पे आ जाओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। लास्ट फॉर्मूला आप लोग देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। क्यों को सबसे पहले ले आओ।
क्यों के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है डिड। सो व्हाई डिड। अब पूछो सब्जेक्ट कौन है, टीचर। अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं पढ़ाते थे, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लो आप लोग। आपको पता है अध्यापक, अध्यापक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचर। और नेगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, नॉट। नॉट को आप वैसे की वैसे लिख दो। तो व्हाई डिड टीचर नॉट, टीचर क्यों नहीं, ठीक है, टीचर क्यों नहीं करते थे। अब मेन वर्ब पूछो क्या नहीं करते थे, तो पता चलेगा आपको पढ़ाते थे। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, बड़ा इजी है, वो है टीच। टीच। अब हमारा ये हो गया, अब क्या बचा है, कक्षा, ठीक है, कक्षा। अब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा प्रीपोजिशन छुपा है, और क्या छुपा है, आर्टिकल छुपा है। तो इन हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, क्लासरूम, यानी कि कक्षा, क्लासरूम। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया, यानी कि व्हाई डिड टीचर नॉट टीच इन द क्लासरूम। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। अब इसके बाद हमारी सेकंड वीडियो आएगी, वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो। थोड़ा सा एक काम और आप लोग करो यार, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, जो भी डाउट्स हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।